बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का लेसन जो है यूनिट 3.1 द नेकलेस। ठीक है, मैं आज आप लोगों को नेकलेस समझाऊंगा। यूनिट जो है एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये इंग्लिश की न्यू बुक है, सही है। लेट्स स्टार्ट। मैथिल्ड वाज अ प्रेटी चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल। मैथिल्ड एक खूबसूरत, कशिश वाली और मिडिल क्लास लड़की थी। शी वॉज मैरिड टू लॉयसेल, अ क्लर्क हु वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उन्होंने लॉयसेल से शादी की थी, जो क्लर्क थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क थे। सॉरी था born and married in a modest family. She always daydreamed about being rich. हालांकि वो एक पैदा हुई थी और शादी की थी एक मॉडेस्ट फैमिली, एक मतलब जो अच्छे ख़ानदान में पैदा हुई थी, एक मिडिल क्लास में पैदा हुई थी जो पैसों के पीछे नहीं भागती थी। लेकिन ये हमेशा शी ऑलवेज डे ड्रीम्ड अबाउट बीइंग रिच, ये हमेशा सोचती थी कि मैं रिच बन जाऊँ, अमीर बन जाऊँ, शाहूकार बन जाऊँ। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड फाइन क्लॉथ्स। वो नाखुश थी क्योंकि अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी। एंड कुड नॉट अटेंड ग्रैंड पार्टीज गिवन एंड अटेंडेड बाय द एलाइट ऑफ द सिटी। और जो एलाइट क्लास होते थे, जो अमीर शहरी होते थे, अगर उनको कोई भी पार्टी जो होती थी, ग्रैंड पार्टीज़, वो अटेंड भी नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, एलाइट क्लास वाले कपड़े नहीं थे, वगैरह वगैरह। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी क्लॉथ्स। वो हमेशा ख्वाब देखती थी कि उनके पास एक बेहतरीन किस्म के कपड़े हों, एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और एक महंगी महंगी ज्वेलरी भी हो। बट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट अफोर्ड देम, लेकिन वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे इतने कि अच्छी महंगी महंगी ज्वेलरी ले सके, वगैरह वगैरह। वन इवनिंग हर हस्बैंड हैंडेड हर एन इन्विटेशन। एक शाम को उनके शोहर ने उनको इन्विटेशन कार्ड दिया एक। एक्साइटेड शी ओपनड इट, जोश से उन्होंने खोला इन्विटेशन कार्ड, एंड फाउंड एन इन्विटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्टेरियल मैंशन। इन्होंने मिनिस्टेरियल मैंशन जो है वहाँ पे एक बड़ी पार्टी रखी हुई थी, उस पार्टी में इनको इनवाइट किया गया था कि आप भी आएँ। शी टॉस्ड इट असाइड सेइंग व्हाट गुड इज़ दैट टू मी। इन्होंने इसको मतलब जो है उसको जो इनविटेशन कार्ड को उधर उधर घुमाया और बोला कि मेरे लिए क्या फ़ायदे में है ये, मतलब मेरे लिए क्या अच्छा है ये। नेक्स्ट, I thought you would be thrilled since you never had a chance to go out. Everybody wants to go, but few clerics can. The most important people will be there. ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आप बड़े जोश में होंगी, जज्बे में होंगी, आप उधर जा सकती हैं। हर कोई एवरीबॉडी वांट्स टू गो, हर कोई जाना चाहता है, लेकिन चंद क्लर्क्स वहाँ पे जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल भी वहाँ पे मौजूद होंगे, जो अमीर लोग वहाँ पे मौजूद होंगे उस पार्टी में। इसके शोहर उसको बता रहे हैं मैथिल्ड को। शी गेव हिम अ सोर लुक एंड क्राइड व्हाट डू यू थिंक आई वुड वेयर। उन्होंने थोड़ा बहुत अजीब तरीके से उनको देखा और कहा कि मैं क्या पहन के जाऊंगी वहाँ पे। शी गेव हिम सॉरी नेक्स्ट, he had not thought about that. Why the dress you wear to the theater? That looks quite nice. अच्छा, इन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने कहा कि आप जो ड्रेस जो थिएटर में पहन के गई थी वो भी तो अच्छी ड्रेस है, आप वो पहन के जाएं। He was surprised when she burst into tears. ऐसी बात की कि भाई थिएटर वाली ड्रेस पहन जाए, तो वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। He gasped, what is the matter? Using all her willpower, she stopped crying. Oh, nothing. I don't have any party dress, so I cannot go to the party. इन्होंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, आखिर आप रो क्यों रही हैं। विल पावर मतलब मुकम्मल उन्होंने अपने आप को काबू में लिया और कहा, रोना बंद करके कहा, कुछ भी नहीं, बस मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं अच्छी। ही आस्क्ड हर, इन्होंने इनको कहा
हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कॉस्ट। अच्छा, आपके लिए एक जो ड्रेस होनी चाहिए, मतलब उनकी आउटफिट जो होना चाहिए, जो बाहर वाली लुक होनी चाहिए, कितनी कीमत होगी उनकी। शी थाट इट ओवर फॉर सेवरल सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स उन्होंने सोचा। शी थाट ऑफ हर अलाउंस एंड अबाउट हाउ मच हर हस्बैंड माइट गिव हर। उन्होंने उनके अलाउंस के बारे में पूछा और कितना दे सकता है मतलब उनका। फाइनली शी आंसर्ड, मतलब तो अंदाज़ा लगाया कि मेरे शोहर के पास कितना पैसा हो सकता है। उन्होंने आंसर किया, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मे बी आई कुड मैनेज विद 400 फ्रैंक्स। मुझे मतलब यकीन नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप अगर मुझे 400 फ्रैंक्स देंगे तो मैं मैनेज कर लूँगी। फ्रांस में फ्रैंक्स चलते हैं। ही वॉज सैडन्ड बिकॉज, पहले चलते थे, ठीक है ना। ही वॉज सैडन्ड बिकॉज ही हैड नॉट सेव्ड दैट मच फॉर अ राइफल एंड प्लान टू गो हंटिंग विथ फ्रेंड्स। बहुत उदास हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने सेव किए थे इतने पैसे, 400 फ्रैंक्स जो थे वो उन्होंने सेव किए थे एक राइफ़ल परचेज़ करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वो शिकार पे जाएगा, ठीक है। However, he said, all right, I will give you 400 फ्रैंक्स। उन्होंने अपने बीवी के लिए कुर्बानी दे दी। उन्होंने कहा 400 जो फ्रैंक्स हैं मैं आपको दूंगा, आप ड्रेस परचेज़ कीजिएगा, मैं राइफ़ल परचेज़ नहीं करूंगा। एज द पार्टी नियर्ड, जैसे जैसे पार्टी करीब आती गई, मैथिल्ड सीम्स सैड, मैथिल्ड जो है वो उदास और लगने लगी। शी वॉज अपसेट अल्थो हर आउटफिट वॉज रेडी। वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। हालांकि वो अपसेट थी, इसके बावजूद कि उनका आउटफिट जो था, उनका ड्रेस जो था वो भी रेडी था, लेकिन फिर भी उदास थी। तो हस्बैंड ने पूछा, अब क्या मसला है, व्हाट इज़ द मैटर। शी आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, आई एम एम्बेरस्ड नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। हर हस्बैंड सेड, इनके शोहर ने कहा, बारो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर। आप किसी अमीर दोस्त, आपके साथ तो बहुत सारे अमीर दोस्त हैं आपके, तो आप किसी अमीर दोस्त से बारो उधार ले लें ज्वेलरी। मैम फॉरेस्टर तो है, आप उनसे ले सकती हैं। यू आर गुड इनफ फ्रेंड्स टू दैट टू, आप उनकी अच्छी दोस्त भी हैं। शी सेड, वाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ दैट, मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा, हाँ मैं उन्हीं से लूँगी, मतलब राज़ी हो गई। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड हु ऑफर्ड हर अ लार्ज ज्वेलरी बॉक्स एंड सेड, पिक आउट समथिंग माई डियर। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो अपनी दोस्त के पास गई और उन्होंने इनको ज्वेलरी बॉक्स दिखाया और बहुत सारे जेवरात दिखाए और कहा कि कोई एक आप सिलेक्ट करो, जो भी करना चाहती हो, जितना भी सिलेक्ट करना चाहती हो ज्वेलरी। मैथिल्ड फाउंड अ डायमंड नेकलेस, मैथिल्ड ने एक डायमंड नेकलेस सेलेक्ट किया। हर हार्ट बीट फास्टर, उनका दिल और भी तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि डायमंड नेकलेस पहली मरतबा वो देख रही थी। एंड हर हैंड्स शुक व्हेन शी पिक्ड इट अप, और जब उनको मतलब डायमंड नेकलेस को उठाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। कुड आई बारो दिस वन, शी आस्क्ड, क्या ये मैं आपसे उधार ले सकती हूँ, उन्होंने पूछा। वाई, ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, आप ले सकती हैं। शी हग्ड हर फ्रेंड एंड टुक विद हर द नेकलेस, उन्होंने अपनी दोस्त को, जो मैथिल्ड ने अपनी दोस्त को गले लगाया और नेकलेस उनसे ले लिया। फाइनली द पार्टी नाइट केम, आखिरकार रात आ गई, वो पार्टी वाली रात जो थी। मैथिल्ड वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ द पार्टी इन द पार्टी, मैथिल्ड जो थी वो पार्टी में पार्टी में सेंटर ऑफ अटेंशन थी, सबकी तवज्जो मैथिल्ड पे थी। द प्रिटीएस्ट वन देयर, बहुत खूबसूरत लग रही थी वहाँ पे। शी वॉज स्टाइलिश, वो स्टाइलिश लग रही थी। वार्म, स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी, मुस्कुराहट था और बहुत खुश नज़र आ रही थी। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर नोटिस्ड हर, हर किसी ने उनको नोटिस किया और मिनिस्टर ने भी नोटिस किया। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल और वाइफ। सॉरी, सो सॉरी, वेट अ मिनट। सही है, अच्छा। शी सेड, उन्होंने मिनिस्टर ने उनको नोटिस किया। शी सेड इट जॉयफुली, शी डांस जॉयफुली एंड हैड वंडरफुल टाइम देयर। अराउंड 4 o'clock द मैथिल्ड टुक अ शेबी केब एंड रिटर्न होम विद हर हस्बैंड। उन्होंने खुशी मतलब पार्टी को बहुत इन्जॉय किया, बेहतरीन टाइम वहाँ पे गुजारा। 4 बजे तकरीबन मैथिल्ड अपना पर्स लेके और अपने हस्बैंड के साथ वापस आ गई। बिफोर सॉरी this one, before she went to bed she thought of giving herself
द लास्ट लुक इन द मिरर विद द ज्वेलरी एंड फैंसी ड्रेस। सोने से पहले उन्होंने कहा क्यों ना मैं आखिरी मर्तबा देखूं अपने आप को शीशे में ज्वेलरी और ड्रेस के साथ। शी नोटिस दैट द बारोड डायमंड नेकलेस वाज गॉन। शी क्राइड आउट। उन्होंने नोटिस किया जो उनको बारोड जो डायमंड नेकलेस लिया था वो तो चला गया। अब वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। हर हस्बैंड सेड दैट व्हाट इज़ रॉन्ग। उनके शोहर ने कहा कि क्या अब मसला हो गया है, क्या गलत हो गया है आपके साथ। अपसेट शी टर्न टूवर्ड हिम। आई डोंट हैव ए माई फ्रेंड्स नेकलेस। बहुत उदास हो गई, अपने शोहर को तरफ देखा और घबरा घबरा के कहने लगी कि मेरे पास जो डायमंड था वो तो मैं गुम हो गया, मेरे पास नहीं है। दैट इज़ इम्पॉसिबल, ही शाउटेड। उन्हें चिल्ला के बोला ये तो नामुमकिन है। दे सर्च्ड एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट बट फाउंड नथिंग्स। उन्होंने सारे अपार्टमेंट में ढूंढा लेकिन उनको डायमंड नहीं मिला। ही रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स सर्चिंग फॉर आवर्स। इन्होंने रिट्रेस मतलब जो उनके जो जहाँ जहाँ से वो आए थे वहीं वहीं पे दोबारा स्टेप्स मतलब अपने पाँव के निशानों पे वापस गए और नेकलेस सर्च किया लेकिन नेकलेस तो मिला ही नहीं। हर हस्बैंड केम इन अराउंड 7 o'clock। 4 बजे के वापस आए थे, 7 बज गए। मॉर्निंग सुबह तक मतलब रात को 4 बजे आए थे, 7 बजे तक वो ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं। ही वुड हैव हैड नो लक फाइंडिंग द नेकलेस। लेकिन उनको लक साथ नहीं दिया और नेकलेस उन्होंने नहीं सर्च किया, मिला नहीं। बाय द एंड ऑफ द वीक दे हैड गिवन अप ऑल होप। लैसल वॉज डिजेक्टेड एंड हॉरिफाइड। ही सेड वी मस्ट रिप्लेस द नेकलेस। ठीक है ना। आखिर में वीक में मतलब उनको मतलब कोई उम्मीद, पूरा हफ्ता वो ढूंढते रहे, कोई भी उम्मीद की तरह नज़र नहीं आया, नेकलेस नहीं मिला। लेसन जो थी वो डिजेक्टेड और हॉरिफाइड लेडी थी, बड़ी खौफनाक लेडी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें वो वापस करना, रिप्लेस करना चाहिए नेकलेस। इस नेकलेस की जगह कोई और नेकलेस देना चाहिए। दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट। उन्होंने शॉप पे देखा कि नेकलेस ढूंढे, सेम एग्जैक्टली नेकलेस उन्होंने एक शॉप पे नज़र आया उनको। इट कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स बट दे कुड गेट इट फॉर 36। 40,000 फ्रैंक जो उनको प्राइस थी, लेकिन थोड़ी लेन देन करके बार्गेनिंग करके उनको 36,000 में फ्रैंक में मिल गया। सॉरी फॉर 36, ठीक है 36 में उनको मिल गया। 40,000 मीन 40,000। अच्छा, लैसल हैड 18,000 फ्रैंक्स। लैसल जो उनके शोहर थे उनके पास 18,000 फ्रैंक्स थे। हैडिनेटेड फ्रॉम हिज फादर, अपने बाप से उनको मिले थे। ही बारोड द रेस्ट, बाकी उन्होंने 18 जो हज़ार थे फ्रैंक्स वो उधार लिए। ही गाट 1,000 फ्रैंक्स फ्राम वन, 1,000 किसी एक से लिया। 4,000 फ्राम अनदर, 4,000 किसी और से लिए। 100 हेयर, 100 किसी और से। 60 देयर, 60 किसी और से। बहुत सारों से उन्होंने पैसे ले लिए। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्राम मनी लैंडर्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट। बाकी जो पैसे बच गए इन्होंने मनी लैंडर्स जो ब्याज पे पैसे देते हैं, बड़े मार्जिन ब्याज इंटरेस्ट के साथ उन्होंने पैसे लिए। When मैथिलिड रिटर्न द नेकलेस, हर फ्रेंड सेड कोडली। जब मैथिलिड ने उनको नेकलेस वापस किया, उनकी दोस्त ने उनको नरम लहजे से कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द केस। उन्होंने कहा कि भाई आपको जल्दी वापस करना चाहिए था, मुझे ये ज़रूरत थी इसकी। मैम फॉरेस्टियर ने उसको खोला नहीं उसको और वो रख लिया। मैथिलिड ब्रेवली फेस्ड बीइंग पुअर। अब जो है मैथिलिड बड़ी गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। दैट डेप्ट हैड टू बी पेड, कर्जा उनको चुकाना था। एंड शी वुड पे इट। शी लेट हर मेड गो, उन्होंने अपनी नौकरानी को निकाल दिया। एंड शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट, वो एक स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट में रहने लगे, सस्ते अपार्टमेंट में रहने लगे। शी कुकड एंड डिड हाउस वर्क ऑन हर ओन, वो खुद खाना बनाती थी और घर का काम करती थी। शी स्क्रब्ड द laundry, took out the garbage, carried up water and dressed like a peasant। वो सब कुछ लॉन्ड्री वाला काम भी खुद किया करती थी और उसके अलावा गार्बेज वाला कचरा भी खुद उठाती थी, पानी भी खुद भर के आती थी और ड्रेस भी ड्रेस्ड लाइक अ पीजेंट, और गुर्बत वाले कपड़े पहने, जो किसान कपड़े पहनते हैं वैसे इनके कपड़े थे।
शी वॉच्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड, जो भी पैसा खर्च करती थी वो उनको देखती थी पहले. शी बार्गेंड फॉर फूड विथ द फ्रूट डीलर, द ग्रॉसर एंड द बिचर एंड इंसल्टेड हर. वो जब भी जाती थी फ्रूट लेने या ग्रॉसरी की दुकान पे जाती थी या उसके अलावा कसाई की दुकान पे जाती थी, उनसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करती थी. हर कोई इनकी इंसल्ट करता था, मैं गरीब आ गई. ठीक है, ओके. अच्छा, हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स एज अ बुक कीपर एंड एट नाइट ही कॉपी डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 सोर्स अ पेज. उसके हस्बैंड जो है वो बुक कीपर शाम को बुक कीपिंग का काम किया करते थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप वगैरह किया करते थे रात के वक्त, मतलब डबल ड्यूटी किया करते थे. दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. 10 साल उन्होंने ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी सिर्फ एक नेकलेस की कीमत चुकाने के लिए. फाइनली ऑल द डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट वर पेड. आखिरकार जितने भी डेब्ट्स, कर्जे थे और इंटरेस्ट थे, सब वापस कर दिए इन लोगों ने. मैथलेड लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन नाउ. अब वो बूढ़ी हो चुकी थी. समटाइम्स शी वुड रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड. कभी कभार वो याद करती थी, बहुत खूबसूरत होती थी, उनकी तारीफ की जाती थी. व्हाट इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. अगर वो कहती थी कि अगर मैं नेकलेस नहीं गुम हो जाता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं हो जाती. Who knows how little there is between joy and misery. कौन जानता है कि थोड़ा फ़र्क है जॉय एंड मिजरी में. जो मैं खुश हूँ, जो मैं उदास हूँ, या जो मेरी मिजरी, मेरी गुर्बत आई है, और मेरी खुशी के दरमियान सिर्फ एक नेकलेस का गुम होना था. देन वन संडे, एक संडे शी वेंट फॉर अ वॉक. वो वॉक करने गई. शी सा वुमेन स्टॉलिंग विद अ चाइल्ड. उन्होंने देखा एक औरत जो है वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी. इट वाज मैम फॉरेस्टर. ये इनकी पुरानी दोस्त मैम फॉरेस्टर थी. शी स्टिल लुक्ड यंग एंड ब्यूटीफुल. वो अभी भी यंग और खूबसूरत लग रही थी. मैम लुइसल वेंट टूवर्ड हर फ्रेंड सेइंग. जो मैम लुइसल थी वो, मतलब ये जो मैथलेड की बात हो रही है, मैथलेड, वो उनके अपने दोस्त के पास गई जो पुरानी फॉरेस्टर दोस्त थी. उनसे कहा, हेलो जेन, हेलो जेन. द अदर वॉज सरप्राइज टू बी स्पोकन टू सो फेमिलरली. और जो मैम फॉरेस्टर थी वो उनको देख के वो ताज्जुब में पड़ गई. मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, कौन है. बट मैम आई डोंट रिकॉग्नाइज. लेकिन मैम मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ. यू मस्ट बी मिस्टेकन. आपको गलती हो गई है. नाउ नो नो आई एम मैथलीड लुइसल. मैं मैथलीड लुइसल हूँ, आपकी पुरानी दोस्त. हर फ्रेंड क्राइड आउट, ओ माई डियर मैथलीड, हाउ यू हैव चेंज. ओ माई, मेरी प्यारी मैथलीड, आप कैसे चेंज हो गई हैं, कैसे बूढ़ी हो गई हैं इतनी. आप तो बहुत तो खूबसूरत थी आप बहुत. हर सॉरी, येस आई हैव हैड अ हार्ड टाइम एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. मेरे मुश्किल वक्त था और मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और ये सब आपकी वजह से हुआ है. ऑफ मी, व्हाट डू यू मीन मैम फॉरेस्टर आस्क्ड. मेरी वजह से आपका क्या मतलब है, मिस्टर मैम फॉरेस्टर ने कहा. डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस आई बारोड, मैथलीड आस्क्ड. क्या आपको पता है मैंने आपसे एक डायमंड नेकलेस उधार लिया था. यस, व्हाट अबाउट इट मैम फॉरेस्टर आस्क्ड इन सरप्राइज. हाँ, उसके क्या मतलब, उससे उससे क्या कनेक्शन है. तो आई लॉस्ट इट, मैथलीड सेड. मैं वो मुझसे वो गुम हो गया था, मैथलीड ने कहा. बट यू रिटर्न इट मैम फॉरेस्टर सेड. लेकिन आपने तो मुझे वापस किया था. I bought another just like it for 36,000 francs and we have been paying for it for 10 years. Well, it is over now and I am glad, मैथलीड said. अच्छा, ये मुझसे मिस हो गया था. हम लोगों ने दूसरा परचेज किया था 36,000 फ्रैंक्स में और वो आपको दिया था. उसकी वजह से हम पे कर्जा चढ़ गया था और 10 साल हमने भुगता है, गुर्बत में गुजारी है. लेकिन अब सही है, अब मैं खुश हूँ, अब मुझे कोई भी मसला नहीं है. मैम फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज. यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. मैम फॉरेस्टर जो थी वो ताज्जुब में पड़ गई. आपने और डायमंड नेकलेस परचेज किया था मेरे डायमंड नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए. Yes, you never noticed then they were quite alike. मैथलीड स्माइल विद प्राइड एंड सिंपल जॉय. आपने नोटिस नहीं किया होगा, वो बिल्कुल सेम दोनों थे. मैथलीड जो है उन्होंने मुस्कुराया और बड़े फ़ख्र से कहा, मुस्कुरा के कहा, खुशी से कहा. मैम फॉरेस्टर क्वाइट ओवरकम. वो थोड़ा बहुत परेशान थी और वो अब खुद को संभाला उन्होंने. क्लैस्प्ड हर बाय द हैंड्स. उनको हाथों से पकड़ा मैथलीड को. ओ माय पुअर मैथलीड. अब उनको बोलने लगी, मेरी गरीब मैथलीड, मेरी जो मैथलीड को बोलने लगी, माइन वॉज फेक. जो मैंने आपको जो नेकलेस दिया था डायमंड, वो तो फेक था, वो तो नकली था, वो तो ऐसे ही था.
ओ एट मोस्ट इट वाज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स। उनकी तो कीमत 500 फ्रैंक्स थी। अच्छा, ये एक फेक नेकलेस की वजह से पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई मैथलेट की। तो इसका मतलब ये है कि लालच नहीं करनी चाहिए, दूसरों के बलबूते पे अपनी झोंपड़ी नहीं गिरानी चाहिए। तो एक फेक डायमंड की नेकलेस की वजह से पूरी मैथलेट की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। ये है बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय गे मप्पसंट जो है उन्होंने लिखी है। और इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा पूरी एक्सरसाइज। ये था नेकलेस, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अल्लाह हाफिज़।